दोस्तों और गुरु प्रेमियों, आज के वृतांत में मैं सिखों के उस पवित्र तीर्थ स्थान के बारे में अपने विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ, जिसका नाम है गुरुद्वारा हेमकुंड साहिब, जो कि हिमालय पर्वत की गोद में है और इतना पवित्र स्थान है कि आपका एक बार अगर वहाँ चक्कर लग गया तो हमेशा के लिए आपका मन करेगा कि मेरे को बार बार वहाँ जाना चाहिए। वहाँ की सेवा और वहाँ का रहन सहन आपको अवश्य पसंद आएगा, ऐसी उम्मीद करता हूँ। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं वृतांत गुरुद्वारा हेमकुंड साहिब। गुरुद्वारा हेमकुंड साहिब हिमालय पर्वत की गोद में सिखों का ऐसा पवित्र तीर्थ स्थल है जहां साहब श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने पूर्वले जन्म में तपस्या की थी। गुरु जी द्वारा रचित विचित्र नाटक में हेमकुंड के बारे में जो बयान किया गया है वह चौपाई इस तरह है। अब मैं अपनी कथा बखानो, तप साधत जेह बिद मोहे आनो। हेमकुंड पर्वत है जहाँ, सपत श्रृंग शोभित है तहाँ। सपत श्रृंग तेह नाम कहावा, पंडराज जह जोग कमावा। तैम अधिक तपस्या साधी, महाकाल काल का आराधी। महाकाल काल का आराधी। एह विधि करत तपस्या भयो, द्वैतेक रूप है गयो। तात मात मुर अलख आराधा, बहुविध जोग साधना साधा। बहुविध जोग साधना साधा। बहुविध जोग साधना साधा। चितना भयो हम रोआवन के, चुभी रही श्रुति प्रभु चरणन में। तिन जो करी अलख की सेवा, ताते भय प्रसन्न गुरुदेवा। ताते भय प्रसन्न गुरुदेवा। चितना भयो हमरो आवन के, चितना भयो हम रोआवन के। चुभी रही श्रुत प्रभु चरणन में। तिन प्रभु जब आइस मोह दिया, तब हम जन्म कलु मह लिया। चितना भयो हमरो आवन कह, चुभी रही श्रुति प्रभु चरणन में। चुभी रही श्रुति प्रभु चरणन में। चितना भयो ज्यों त्यों प्रभु हमको समझायो, इम कह के लोक पठायो। ज्यों त्यों प्रभु हमको समझायो, इम कह के एह लोक पठायो। इम कह के लोक पठायो। चितना भयो हम रोआवन के, चुभी रही
प्रभु चरणन में। एक और चौपाई। मोर पित पूरब कियो जस पियाना, भांत भांत के तीरथ नाना। जब ही जात त्रिवेणी भये, पुण्य दान दिन करत बितय। तहि प्रकाश हमारा भयो, पटना शहर विखे भवलयो। तहि प्रकाश हमारा भयो, पटना शहर विखे भवलयो। यह साक्षी है हेमकुंड साहब की तपोभूमि की, जिसे साहब श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने पूर्व जन्म में तपस्या के लिए चुना था। गुरु जी के श्रद्धालुओं के मन में अपने गुरु जी के प्रति तपोभूमि के दर्शन की वर्षों तक प्रबल इच्छा चलती आ रही थी, पर यह हेमकुंड का पावन स्थान कौन सा है और कहाँ है, इस बात को मुकर्रर करने के लिए, इस बात को निश्चित करने के लिए बहुत समय लग गया। इस बारे में किसी को कोई भी जानकारी नहीं थी और ना ही किसी पुरातन ग्रंथ में इसका वर्णन ही मिला। इसलिए जब सिख विद्वानों ने हेमकुंड स्थान की खोज करना आरंभ कर दिया, तब गुरु जी की कृति विचित्र नाटक में जो लिखा हुआ था, उस संकेत के आधार पर सपत श्रृंग तेह नाम कहावा, पंडराज जह जोग कमावा। इसी संकेत के आधार पर हिमालय पर्वत के सभी स्थानों की छानबीन की गई, जिनका पांडवों से भी संबंध बताया गया है। ऐसे बहुत से स्थान थे। अंत में लगभग 1936 में बद्रीनाथ के समीप पांडुकेश्वर नामक तीर्थ स्थान के आसपास खोज करते हुए मौजूदा हेमकुंड का पता चला। यह स्थान पांडुकेश्वर से लगभग 17 किलोमीटर की दूरी पर बर्फीले पहाड़ों से ढका हुआ एक रमणीक सरोवर है, जिसके इर्द गिर्द 7 पर्वत के शिखर देखे जा सकते हैं। पंडित तारा सिंह नरोत्तम जैसे सिख विद्वानों ने इस खोज को प्रामाणिक मान लिया और धीरे धीरे संगतों में इस खोज के प्रति हेमकुंड का पावन तीर्थ स्वीकार करने की धारणा बढ़ती चली गई। दशमेश पिताजी की पूर्व जन्म की तपोभूमि होने के नाते इस पवित्र स्थान की यात्रा का संकल्प भी दृढ़ होता गया, जिसके फलस्वरूप हजारों यात्री सिख श्रद्धालु अनेक कठिनाइयों का सामना करते हुए इस पर्वतीय तीर्थ स्थल पर आते हैं, दर्शन करते हैं। हेमकुंड गुरुद्वारे की इमारत बनाने के लिए संगतों की ओर से सबसे पहले एक ट्रस्ट बनाया गया, जिसने उद्यम कर समुद्र की सतह से 15,000 फुट की ऊंचाई पर सरोवर के किनारे सुंदर गुरुद्वारा का निर्माण किया गया। इसके अलावा हेमकुंड ट्रस्ट ने रास्ते में कई पड़ावों पर भोजन इत्यादि के और ठहरने के स्थान बनवा दिए, जैसे कि हरिद्वार, ऋषिकेश, श्रीनगर, गढ़वाल, जोशीमठ, गोविंद घाट और गोविंद धाम। इन सभी स्थानों पर संगतों के ठहरने का एवं खाने का पूरा प्रबंध है। यात्रा का पहला पड़ाव ऋषिकेश होता है। यहाँ से बस के द्वारा पहाड़ी सफ़र शुरू हो जाता है।
पूरे दिन के सफ़र के बाद संगतें गोविंद घाट पहुंचती हैं, जहां से पैदल यात्रा शुरू हो जाती है। यहां से लगभग 12 किलोमीटर की दूरी पर गुरुद्वारा गोविंद धाम भी है। यह सारा रास्ता रमणीक प्राकृतिक दृश्यों से भरपूर है, इसलिए कठिन चढ़ाई पार करने में भी कोई कठिनाई नहीं होती। गोविंद ग्राम पहुंचकर यात्री एक रात विश्राम करते हैं ताकि उनकी थकावट दूर हो जाए। अगले दिन सवेरे सवेरे हेमकुंड की यात्रा आरंभ होती है। यह 5 किलोमीटर की यात्रा बहुत कठिन यात्रा है, लेकिन श्रद्धालु यात्री कठिनाई की परवाह ना करते हुए अपने मनोरथ की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ते जाते हैं। हेमकुंड सरोवर के बर्फ जैसे ठंडे पानी में स्नान करने का प्रत्येक श्रद्धालु का अपना ही अनुभव होता है। प्राकृतिक दृश्यों के रमणीक वातावरण से घिरा हुआ यह पावन धार्मिक स्थान सचमुच ही विशेष अनुभूति कराता है। तो दोस्तों, यह रहा आपका गुरुद्वारा हेमकुंड साहब का इतिहास। दोस्तों, अगर आप पहाड़ों की सैर पर जाएं तो गुरुद्वारा हेमकुंड साहब के दर्शन अवश्य करें, क्योंकि हमारा भी उस साहिब कमाल साहब श्री गुरु गोविंद सिंह के प्रति हमारा भी यह दायित्व है, जिन्होंने हिंदू धर्म को बचाने के लिए अपना सारा का सारा परिवार बलिदान कर दिया, युद्ध में झोंक दिया, क्यों हिंदू धर्म सुरक्षित रहे। तो दोस्तों, ऐसे इंसान को जिसको हिंदू धर्म में पूजा जाता है, हिंदू धर्म में विशेष स्थान होने के कारण इस स्थान का जहां उन्होंने खुद स्वयं तपस्या की और अगला जन्म लेकर हमारे सुधार के लिए, हमारी सुरक्षा के लिए उन्होंने अपना एक अलग पंथ जो कि चौकीदारा करने का है, हिंदुओं को बचाने का है, हिंदुओं की सुरक्षा का सारा जिम्मा गुरु गोविंद सिंह साहब के पिता श्री गुरु तेग बहादुर साहब ने लिया था, क्योंकि कश्मीरी पंडितों की पुकार सुनने वाले वही एक ऐसे सज्जन थे कि जहां कश्मीरी पंडित आकर रोए थे, उन्होंने गुरुजी को प्रणाम करके यह कहा था कि इस कलयुग में अब हमारा बचाव सिर्फ आप ही कर सकते हैं। तो गुरु साहब सोच में पड़ गए थे। उनको पता था कि इसका मतलब बलिदान देने का समय आ गया है, और वह बहुत सोच में डूबे हुए थे। इस दौरान साहब श्री गुरु गोविंद सिंह साहब खेलते हुए, अभी बच्चे ही थे, उनका प्रवेश होता है। उन्होंने देखा कि पिताजी इतनी सोच में क्यों हैं। उन्होंने सोच का कारण पूछ लिया। वृतांत जानने पर पता लगा कि किसी महान पुरुष को बलिदान देना होगा। तो दोस्तों, ये साहब श्री गुरु गोविंद सिंह ही थे जिन्होंने पिताजी से उसी समय पूछ लिया कि पिताजी, आपसे बड़ा महानुभाव कौन हो सकता है। दोस्तों, इस परिवार का इतिहास सुनते हुए और पढ़ते हुए आंखों में आंसू आ जाते हैं। दोस्तों, उसी साहिब कमाल साहब श्री गुरु गोविंद सिंह साहब का यह पवित्र स्थान है, जिसके दर्शनों के लिए मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूँ कि कहीं नज़दीक से, आसपास से भी इस स्थान के आपका गुजरना बढ़ना होता है तो इस स्थान के दर्शन ज़रूर करें। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।